हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल टू PSBI। हम आशुतोष आज आपके चैप्टर 6 यानी कि जिसका नाम आपका क्या है, आवर मदरलैंड इंडिया। ठीक है, आवर मदरलैंड इंडिया, इसका एक्सरसाइजेस का पार्ट एक और लेके प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस की, तो इससे पहले भी हम लोगों का एक्सरसाइजेस का एक पार्ट का वीडियो ऑलरेडी आ रखा है दोस्तों, जिसके अंदर में हम लोगों ने इसके 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। फर्स्ट जो आपका टिक द राइट आंसर है, उसके ये 4 क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद जो आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और लास्टली हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन था, वह आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस और एक्टिविटीज और जितने भी लाइफ स्किल के प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका डी नंबर क्वेश्चन है, उसमें कहता है अनस्क्रम्बल द लेटर टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स उलझे हुए दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप लोगों को सही करना है और आप लोगों को इसको फिर करेक्ट आंसर के अंदर इस ब्लैंक में लिखना है। ठीक है, अब कहता है रिवर डैश राइज इन हिमालय। ठीक है, यानी कि ऐसे रिवर जो कि हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली तो कई सारी रिवर है। हम लोगों ने ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में देखा है, हम लोगों ने गंगा रिवर के बारे में देखा है। और ये जो आपका वर्ड है, देखिए तो इसमें GANGA, गंगा, गंगा ये बन रहा है। ठीक है, 2 G है इसमें, 2 A है और एक N आ गया आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिवर गंगा राइजेस इन द हिमालय। ठीक है, यानी कि जो आपकी गंगा नदी है वह आपको कहां से निकलती है, तो वह आपकी हिमालय से निकलती है। इसके बाद आपका दूसरा जो है वह कहता है डैश इज अ पीस ऑफ लैंड विच कवर्ड विथ सैंड। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का ऐसा कौन सा लैंड है जो कि आप लोगों को कवर्ड होता है किस चीज से? सैंड से। मतलब कि पूरा का पूरा वह जमीन आप लोगों को सैंड से कवर्ड होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था डेजर्ट में। तो ये स्पेलिंग भी कुछ इसी तरीका है, DESERT। ठीक है, इससे वर्ड जो बनता है हम लोग का डेजर्ट बनता है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, वही हम लोग डेजर्ट को लेके इसमें लिख देंगे। डेजर्ट इज अ पीस ऑफ लैंड विच कवर्स विथ सैंड, यानी कि रेगिस्तान एक ऐसा जगह होता है जहां की जमीन पूरी की पूरी कवर्ड होती है सैंड से, यानी कि आपके बालू मिट्टी से। ठीक है, उसके बाद कहता है इंडिया लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है हमारा भारत, वह किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है दोस्तों? तो जो हमारा इंडिया है वह एशियन कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया में आता है। तो ये देखिए वर्ड भी कुछ उसी तरीके से सिमिलर लग रहा है, बस इसको रीअरेंज करना है, ASI एशिया, वही हम लोग यहाँ लिख देंगे एशिया। एशिया के अंदर हमारा जो भारत है वह आता है। और लास्टली क्या है आप लोगों का, ध्यान से देखिए, टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड, यानी कि पहाड़ की जो सबसे ऊंची शिखर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पीक कहते हैं। देखिए तो PEAK, पीक ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। तो बस उसी को हम लोग लिख देंगे, पीक ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन इज नोन एज पीक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग आंसर दिस क्वेश्चन की तरफ अब आगे
बढ़ने के लिए तैयार है। आंसर दिस क्वेश्चन में हम लोग अब देखने वाले हैं कि क्या कहता है। आंसर दिस क्वेश्चन में आप लोगों को 3 ही क्वेश्चन गिवन है, जिसमें हम लोगों को व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन कहा गया है कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को बताया था मैंने कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है इस बुक के अनुसार वो ओवर 120 करोड़ के पास है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे, आंसर 1 यहां लिख देते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने लिखा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ओवर 120 करोड़, यानी कि जो हमारे भारत देश की आबादी है वो करीबन 120 करोड़ के आसपास है दोस्तों। इसके बाद कहता है नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर वह कौन सा पहाड़ है जिसकी चोटी सबसे ऊंची है। तो हम लोग लिखेंगे द माउंट एवरेस्ट has the highest mountain peak in the world। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने लिखा क्या सेकंड नंबर का आंसर, द माउंट एवरेस्ट हैज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि माउंट एवरेस्ट के पास विश्व की सबसे ऊंची चोटी होने का खिताब है। ठीक है, अब हम लोग आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है नेम द माउंटेन रेंजेस फाउंड इन साउथ एंड द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं उसी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो यहाँ है क्या, लिखेंगे हम लोग आंसर थर्ड में, इन साउथ इंडिया हैज नीलगिरी हिल्स and in central India has Satpura hills। देखे, हम लोगों ने लिख लिया थर्ड नंबर का भी आंसर, इन साउथ इंडिया हैज नीलगिरी हिल्स एंड इन सेंट्रल इंडिया हैज सेतपुरा हिल्स। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोगों का जो क्वेश्चन आंसर भी था वो भी कंप्लीट हो जाता है और हम लोग आ जाते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा मैच द फॉलोइंग फ्रेंड्स। ठीक है, मैच द कॉलम्स या फिर मैच द फॉलोइंग, जो भी आप इसे कहना है आप कह सकते हो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग का आप लोग पार्ट देखे तो कहता है शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, शिप ऑफ द डेजर्ट हम लोग किसको कहते हैं, तो यहाँ आपको कैमल, ठीक है, यानी कि ऊंट को हम लोग आप लोग शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, थार जो है, ठीक है, थार थार एक इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम है। थार डेजर्ट को ही हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका इंडिया, जिसको कि हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है,
फ्लैट अ फ्लैट राइज लैंड, यानी कि फ्लैट तो होता है बट राइज लैंड जो होता है यानी कि उठा हुआ जमीन कहाँ होता है, तो प्लेट्यूज के अंदर होता है। और नॉर्दर्न जो प्लेन्स होती है वह आपकी फर्टाइल होती है, ठीक है, फर्टाइल लैंड्स वाली होती है। और इसी के साथ आप लोगों का जो मैच द कॉलम है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब है आगे फन विथ मैप। फन विथ मैप के साथ क्या कहता है, आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चन को देखें। कहता है ऑन अ मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेवल द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स, ठीक है। आप लोगों को इंडिया का मैप खरीदना है, ठीक है, आप लोगों को स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, और इन सारे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को मार्क करना है जो हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया के किस किस भाग में आते हैं। जैसे कि माउंटेन्स को आप लोगों को लेवल करना है ब्राउन रंग से, यानी कि आपको रिप्रेजेंट करना है माउंटेन्स ब्राउन रंग से, यानी कि आप लोग नॉर्दर्न पार्ट को इंडिया के ब्राउन रंग से कलर करोगे और बताना है कि वहां माउंटेन। डेजर्ट यानी कि आप लोगों का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आप लोग कलर करोगे आपके येलो रंग से, ठीक है, येलो कलर से। उसके बाद आप लोगों का आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को आप लोग ग्रीन रंग से मार्क एंड लेवल करोगे। उसके बाद आप लोग का आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू को आप लोग रेड रंग से कलर करोगे, और उसी के साथ आइलैंड को पिंक, ठीक है, आइलैंड को पिंक करना है जिसके अंदर आपके अंडमान और आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आएंगे। और कलर द वाटर ब्लू, और आपको वाटर का कलर ब्लू से ब्लू ही रखना है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का ये जो फन विथ मैप है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग आगे चलते हैं रीड एंड गेन, ठीक है। हम लोगों ने क्या पाया, क्या पढ़ा और क्या पाया, द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर हिमालय एंड अदर रेंजेस ऑफ द हाई माउंटेन्स मीट इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि हम लोग सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया यानी कि जहां पे हमारा हिमालय, ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमारे एशिया के अंदर हम लोग का हिमालय और अदर जो माउंटेन रेंजेस है इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का छत कहा जाता है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची जगह है तो इसको छत का नाम दिया गया है कि यहां से आप लोगों को पूरा वर्ल्ड का नजारा देखने को मिलता है, ठीक है। इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और ये जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है ये कहां पे है, तो आप लोगों को कुछ कंट्रीज के बॉर्डर के पास है जो कि है इसी तरीके से रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके साथ आप लोगों का है। इसके बाद क्या कहता है आप लोगों को, द टॉप ऑफ द हाई माउंटेन्स हैव स्नो ऑन देम थ्रू आउट द ईयर बिकॉज दे हैव सो हाई दैट इट इज ऑलवेज फ्रीजिंग ऑन टॉप, ठीक है। आप लोगों के जो हाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड है यानी कि आपके जो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है इनके ऊपर हमेशा ही बर्फबारी होती है सालों भर तक, क्योंकि ये इतने ऊंचे है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर काफी घट जाता है, इसलिए हमेशा वहां पे फ्रीजिंग बने रहती है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक्टिविटी और लाइफ स्किल के बारे में दिया गया, एक्टिविटी और लाइफ स्किल के बारे में दिया गया है। क्या देता है एक्टिविटी में, ड्रॉ टू पिक्चर्स, आप लोगों को दो पिक्चर बनाने हैं। कौन कौन से, वन ऑफ माउंटेन एंड अदर ऑफ ओएसिस, ठीक है, अदर ऑफ एन ओएसिस, फाइंड आउट द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ माउंटेन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द पीपल इन एन ओएसी, यानी कि आप लोगों को दो पिक्चरें बनानी है, ओएसी पीपल्स जो लोग जो ओएसीज में रहते हैं और जो माउंटेन्स रेंजेस में रहते हैं उनकी, ठीक है, और डिफरेंस आप लोगों को बताना है। सेकेंडली, रिक्वेस्ट योर टीचर टू टेक द क्लास ऑन अ पिकनिक टू माउंटेन और अ डेजर्ट एरिया, आप लोगों को अपने टीचर लोगों से कहना है कि आप लोगों को पिकनिक डेजर्ट या फिर माउंटेन की तरफ आप लोगों को ले जाया जाए, ठीक है। और राइट योर एक्सपीरियंस, आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखना है। और लास्टली लाइफ स्किल के अंदर क्या आता है, फाइंड आउट इन विच स्टेट योर सिटी और टाउन लोकेटेड, लुक एट द फिजिकल फीचर ऑन द मैप ऑफ इंडिया, राइट द 5 सेंटेंसेस ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ योर स्टेट, ठीक है। आप लोगों को अपना
इंडिया के मैप के ऊपर अपना होम टाउन लोकेट करना है और अपने स्टेट का जो फिजिकल फीचर है उसको लिखना है कि जैसे आपके स्टेट का किसके अंदर आता है। आपका स्टेट डेजर्ट एरिया के अंदर आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आता है, प्लेट्यू वाले रीजन्स के अंदर आता है, अंडमान निकोबार में आता है, या फिर कहाँ आता है, ये आपको लिखना है फ्रेंड्स। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना जो चैप्टर नंबर 7 है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक नए चैप्टर के साथ।